हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका एंड यू आर वाचिंग लेट्स टॉक ऑन। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कंफर्ट जोन पे। तो जैसे कि कंफर्ट जोन क्या होता है, कंफर्ट जोन को मतलब कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो पहले हम ये समझते हैं कि कंफर्ट जोन आखिर होता क्या है। खुद खुद से खुद के लिए बनाई गई बाउंड्रीज को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हो बिना स्ट्रगल के, बिना किसी हार्डवर्क के एकदम आसानी से मिलती जाए या सब कुछ ऐसे ही आसानी से चलता रहे, इसको हम कहते हैं कंफर्ट जोन। जहाँ पर माइंड को ये स्टेट बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई हार्डवर्क नहीं करना होता है, कोई स्ट्रगल नहीं होता, किसी का बॉदरेशन नहीं होता, किसी का बर्डन नहीं होता कि मतलब हमें ये करना है, हमें वो करना है। सब आसानी से, हाँ, अपनी मर्जी से सब कुछ चलता रहता है। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। लेकिन अगर ये कंफर्ट जोन अगर लॉन्ग टाइम में ऐसे ही चलता रहा तो हमें लाइफ में कुछ आगे मतलब हम लाइफ में आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको हम इस कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे कुछ हेल्पफुल टिप्स लगी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टिप नंबर 1, फिक्स योर टारगेट या गोल। देखो, लाइफ में हर किसी ना किसी का कोई ना कोई तो मकसद रहता है, किसी न किसी की कोई ना कोई तो मंजिल ज़रूर होती है जो कि उन्हें लाइफ में अचीव करना रहता है। बिना किसी गोल के लाइफ में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है। और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए भी गोल लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टिप नंबर 2 ये है कि मेक अ ब्लूप्रिंट। यानी कि अगर गोल डिसाइड कर लिया हमने तो उस गोल को हम कैसे अचीव करें, उसके लिए कैसे कौन कौन से वेज है कि जिससे मतलब जो कि उन वेज को ध्यान में रखते हुए हम उस गोल तक पहुंच सके। इसलिए ब्लूप्रिंट होना भी बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3, फाइंड द रीज़न बिहाइंड द गोल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रीज़न की क्या ज़रूरत होती है, मतलब अगर कंफर्ट जोन से बाहर आना हो तो रीज़न क्यों ज़रूरी होता है। देखो, हर किसी के लाइफ में किसी न किसी चीज़ को पाने के पीछे की वजह जितनी बड़ी होगी ना, तो उतना हम उस चीज़ को पाने के लिए एफर्ट्स भी उतनी ही शिद्दत से डालते हैं, उतनी ही कमिटमेंट के साथ डालते हैं। इसलिए लाइफ में रीज़न होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी पुअर गर्ल और स्टूडेंट, वॉट एवर इट मे बी। अगर किसी के हालात काफ़ी बुरे होंगे, जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनको सही से खाना तक ना खिला सके, या उनको एजुकेशन, हेल्थ की बेसिक चीज़ें भी पूरी करने के लिए उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक हो कि ये बेसिक चीज़ें भी वो पूरी कर नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ में वो उस लड़की के लिए या उस बंदे के लिए वो रीज़न हो गया कि मेरी हालत इतने बुरे है तो मुझे आगे चल करके उस चीज़ को ओवरकम करके मुझे मेरे गोल को पाना है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग बनानी है, या फिर आज की मेरी जो लाइफ कंडीशन है उसको आज से बेहतर बनाना है। इसलिए लाइफ में रीज़न होना भी बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 4, एक्शन प्लान। देखो, ये सब चीज़ें सिर्फ दिमाग में सोच करके या सिर्फ कागज़ पर उतार के ये हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर एक्शन प्लान होना ज़रूरी है। जैसे कि राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लाइफ में तो आती रहती है, अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम में ग्रैब करके उस पर एक्शन ना ले तो इट वॉन्ट वर्क फॉर अस। सो इसलिए लाइफ में एक्शन प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टिप कम्स हियर इज विल या बर्निंग डिजायर। देखो, ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई ना, वो सब चीज़ें अगर हमारी चाह ही ना हो तो वो चीज़ें कोई काम की नहीं। जैसे कि कहते हैं ना, चाह हो तो ही राह दिखाई देती है। इसलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे दिल में यानी कि अच्छे से विल पावर होना या बर्निंग डिजायर होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को अगर तोड़ना है ना, तो बहुत दिल से या बहुत जिद्दी से मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही हम लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। आई होप आपको ये चीज़ काम में आएगी और पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।